तो ये क्वेश्चन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ये इसका ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, फर्स्ट पेज जो एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड पेज वहां से उठाया। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस जीरो। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पॉइंट डायपोल एंड अ पॉइंट चार्ज। तो डायपोल और पॉइंट चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ये ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही है और ये कम रैपिडली जीरो की तरफ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेटिंग मॉलिक्यूल दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है और डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁶, ना कि r⁴। मैंने ऑप्शन डी देख लेते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट सही है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, H2 की बात करें हम, अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो हैव परमानेंट। ठीक है भाई, वन टू वन फोर्स की डेफिनेशन ही है। वन टू वन फोर्स कब होता है? जब परमानेंट डायपोल मोमेंट ना हो दोनों के बीच। तो स्टेटमेंट सही है। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल जो होता है एवरेज इंटरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो एवरेज इंटरेक्शन है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो देखिए इसके बारे में कई जगह चेक किया गया है, स्टेटमेंट कहीं भी मेंशन तो है नहीं, लेकिन हम इसको डायपोल जैसे कंसीडर करें तो वो भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। तो स्टेटमेंट में हम गलत मान के चल रहे हैं। हम इसका आंसर अभी डी मान के चल रहे हैं। जी एडवांस जब तक आंसर की निकालना हो सकता है वो सी और डी को भी कंसिडर करें, अभी सी का श्योर नहीं है, पर अभी हम इसको आंसर डी मान के चल रहे हैं।